Hello बच्चों, let's set the given question. The question says if the electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, the wavelength of the emitted radiation is given by. Option A given है lambda equal to 36 by 5r. Option B given है lambda equal to 5r by 36. Option C lambda equal to 5 by r. Option D lambda equal to r by 6. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की. सो लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन अलोंग विद द कंसेप्ट इटसेल्फ. सो लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऑर्बिट्स डिफाइंड है. लेट्स सपोज दिस इज n1 एंड दिस इज n2. ठीक है, एंड देयर इज सम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग प्लेस फ्रॉम n2 टू n1. ठीक है, इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है एंड वी नो बाय बोर्स थर्ड पोस्टुलेट ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का, जब ये ट्रांजिशन होगा तो इट विल बी एमिटिंग the photon which is having energy h nu, and that h nu is equivalent to the energy difference between the two orbit. इस तरीके से. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट एंड दिस इज द जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है उसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं. अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो होती है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर हम लिखें तो न्यू को हम लिख सकते हैं c ओवर लैम्डा, राइट, और इसको हम लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर. माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन, हम पहले जनरलाइज कर रहे हैं इसीलिए z को अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, वरना हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, राइट, बट जनरलाइज करके लिख रहे हैं हम इसको. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ just it can be written as 13.6 into z square upon hc, right, and यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. क्लियर है. अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 13.6 डिवाइड बाय hc, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, राइट. सो ये हो जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर. सिंपल. सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, इसको हमने ऑल्दो पूरा डिराइव ही कर लिया. तो जस्ट हम इसको अब अप्लाई करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन. तो हमें क्वेश्चन में सिंपली बोला गया, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से, यानी कि ये है थर्ड, कहाँ पे जंप कर रहा है, सेकंड पे. तो 3 और 2 हो गया ये. तो यानी कि n2 जो है हमारा 3 है एंड जो n1 है वो है हमारा 2, राइट. अब हमसे वेवलेंथ पूछी जा रही है सिंपली, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल टू r इंटू, अब z को हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन, राइट. यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन n1 का स्क्वायर यानी कि 4 और ये 9. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 5r. 36 अपॉन 5r जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ब्रैकेट को, तो 9 माइनस 4 विल बी 5 बाय 36. सो 5r बाय 36 आ रहा है 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा 36 अपॉन 5r. सो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.